गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर परसेंटेज मैथ सिलेक्शन बैच में, जिसका पहला चैप्टर है परसेंटेज, जिसमें हम सभी कंसेप्ट को समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो परसेंटेज चैप्टर की शुरुआत हमने किया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। फिर हमने देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको एक टेबल दिया था जो कि आप याद कर लिए होंगे अभी तक, या उसको अपने डेस्क में चिपका लें, उसको डेली देखते रहें। वो चार्ट पेपर जो है उसको आप डेली याद कर लें। जैसे कि जितना भी 1/2 बराबर 50%, जितना भी लिखा था 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 करके 1/20 तक मैंने लिखा था, उसकी परसेंटेज वैल्यू को आप याद कर लें, जो टेबल मैंने दिया था आपको, क्योंकि उसका यूज अभी इस क्लास में भी होने वाला है और आगे भी क्लासेस जो होंगी उसमें भी होने वाला है। उस किसमें? तो कैलकुलेशन में। मैं किस टेबल की बात कर रहा हूं? जिसमें से परसेंटेज फ्रैक्शन की जो टेबल थी उसमें जैसे 1/1 इक्वल टू 100%, 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू 3.33%, ऐसे करके 1/20 तक जो टेबल दिया था उसको आपको याद करना है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन के परसेंटेज, जो कि आपको काफी आसान लगे थे और आपने उसको समझ लिया था और पूरी तरीके से आपने सॉल्व कर दिए थे उसको। उसके बाद हमने परसेंटेज में एबी रूल की तरफ बढ़ा। एबी रूल में हमने उसके कंसेप्ट को समझे कि क्या कंसेप्ट है। एक बार मैं कंसेप्ट को आज फिर से आपको रिकॉल कर दूंगा, क्योंकि एबी रूल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज हम क्लास में करने वाले हैं। तो एबी रूल का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अगर आपका एबी रूल का कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप 2 सेकंड में बना देंगे, आपको सेकंड नहीं लगेगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उसका कंसेप्ट को मैं एक बार आपको इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले उस कंसेप्ट को मैं फिर से आप बताऊंगा आपको। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे इस क्वेश्चन में और सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो एक बार कंसेप्ट को मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि कंसेप्ट क्या है। पहले नंबर से क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए आप। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो पहले नंबर तो हमें जानना है कि एबी रूल कहां लगता है, कब लगता है। ये सब चीज मैंने आपको पिछले ही क्लास में सारी चीजें अच्छी तरीके से मैंने डिटेल में समझा चुका हूं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं कि ए क्या बी क्या इतना परसेंट अधिक है तो बताइए कितना कम है, तो यहां पर एबी रूल का यूज होता है। जहां कंपैरिजन की बात हो रही हो वहां पर एबी रूल का यूज होता है। और जहां पर मैंने भी कहा था कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट, जब ये क्वांटिटी आता है तो जब उस टाइप के क्वेश्चन में भी हम एबी रूल का यूज कर रहे होते हैं। तो ये देखिए कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एबी रूल का यूज करते हैं। पहले तो ये जान लिया, उसके बाद हम समझते हैं कि एबी रूल, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते। यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, देखिए कैसे सेकंड में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है? 25% मोर, तो आप क्या करेंगे? प्लस 25% लिख देंगे। 25% के फ्रैक्शन में चेंज करिएगा कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? यहां पर प्लस लिख दीजिए आप। प्लस है तो यहां पर लिख दीजिए माइनस। अब बट ये देखिए, ये बाई में जो उसके ऊपर में है, अंश में जिसको बोला जाता है, उसको सेम टू सेम लिख देंगे। एक है तो एक लिख देंगे और नीचे बटे में क्या लिखेंगे? 4 + 1 5। यहां प्लस है इसलिए ये दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 5 -1/5
-1/5 किसके बराबर है, इसको परसेंट में आप चेंज कर दीजिए, इक्वल्स टू 20% हो गया। 100 से आप इसको मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। कितना जल्दी सोल्व हो गया है देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी है 20%। तो मैं आपको समझाया हूं, इससे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप क्वेश्चन में एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो तुरंत 2 सेकंड में आपको सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर लीजिए। बाय व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ न्यू आर्टिकल्स मस्ट बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज कट बाय 25% इन द पास्ट। देखिए अब हिंदी में इसको रीड कर लेते हैं। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। ये देखिए फिर वही टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें एबी रूल यूज होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, इसमें लिखा है 25% की कटौती। कटौती मतलब क्या हो गया, कम हो गया, मतलब माइनस लिख देंगे। इसमें तो कैसे सॉल्व करना पूरा 2 सेकंड में। 25% की कटौती है मतलब -25% लिख दिए। -25% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25। देखिए एक एक करके बता रहा हूं, 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 -1/4 -1/4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब यहां पर एबी रूल, यहां पर ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक का यूज करके हम इसको तुरंत क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए ट्रिक को कैसे यूज करना है, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस। 1 को ऊपर में 1 है तो 1 लिख दिए। 4 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3। 1/3 किसके इक्वल टू होता है, 1/3 को अगर आप परसेंट में चेंज कीजिएगा तो कैसे करेंगे, 100 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना निकल करके आ जाएगा 33.1/3%। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से देखिए आप कितने अजीब शानदार तरीके से क्वेश्चन को इतना इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। क्यों, तो हमने एबी रूल का ट्रिक का यूज किया इसमें क्वेश्चन में। अगर आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके आगे हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है जो कि 5वें महीने 2022 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीएचएसएल का। अब एक क्वेश्चन सीजीएल का भी लगा लेते जिससे और आपको क्लैरिटी आ जाए। कंसेप्ट तो आप समझ ही गए और उसको कैसे हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं वो भी आप समझ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से 100% क्लैरिटी आ जाए और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में। मैं साइड हट जाता हूं, अब वीडियो को रोक करके इसको नोट डाउन कर लिए नोट्स, क्योंकि इस तरीके से आपको बनाना है साथ साथ में, और साथ साथ में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है साथ में ही। मैं जैसे ही क्वेश्चन कराता हूं आप क्या करें, वीडियो को रोक करके आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद नहीं बनता है तब दोबारा वीडियो को चालू करके देखिए। गलत भी बनता है फिर भी आप क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके खुद से एक बार सॉल्व करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। नोट डाउन कर लेंगे इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 3 में। तो आइए इसको एबी रूल की ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक लगाइएगा 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये देखिए क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। देखिए एबी रूल का यूज लगेगा इस क्वेश्चन में।
देखिए कैसे इसका हम एप्लीकेशन करके सॉल्व करते हैं। पहले तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, 28% की वृद्धि हो रही है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, इंक्रीज बाय 28%। इंक्रीज हो रही है इसलिए क्या लिख दिए प्लस, कितने परसेंट की, तो 28%। 28% प्लस में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 28/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 से 25 बार में जाएगा, 4 से 7 बार में जाएगा। तो क्या हो गया, +7/25 निकल करके आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, हम ए बी रूल का ट्रिक लगाएंगे। देखिए यहां पर कैसे लगेगा, प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस, बटे के ऊपर में कितना 7, तो 7 को हम 7 लिखेंगे, सेम टू सेम वहां पर डिट्टो लिख देते हैं। इसके बाद 25 + 7 करेंगे तो कितना आएगा 32, 7/32 माइनस में आकर के आएगा। अब इसको क्या करिए, इसको परसेंट में चेंज करना है। 7/32 × 100, चार से 8 बार में जाएगा, 4 से 25 बार में जाएगा, 175/8 आएगा। 175/8%, 175/8% किसके बराबर होता है, तो 21.88% के बराबर होता है। इसको आप लिख देंगे 21.88%। ये निकल करके आएगा आपका आंसर नंबर बी ऑप्शन को टिक करके आइएगा, बिल्कुल राइट आंसर है बी, 21.88%। तो इस तरीके से हमने सीजीएल का क्वेश्चन को सॉल्व किया एबी रूल से। ट्रिक जो मैंने दिया था आपको उसी से सॉल्व करने एबी रूल के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल फटाक से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो अगला कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको भी नोट डाउन कर लें, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम नए कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे अच्छी तरीके से, और उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाते हुए चलेंगे, साथ साथ कंसेप्ट भी सीखेंगे और साथ साथ क्लास में आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, और साथ में ही आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है क्लास में। तो इसी तरीके से हम एक एक करके सारा चैप्टर, सारा टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट प्लस आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता चलते रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।